ओम शांति। बाबा का बनने के बाद और बाबा का बनने से पहले की ज़िंदगी, कभी बैठकर हम विचार करें, सचमुच कितना रात दिन का फ़र्क पड़ जाता है। भले शरीर वही है, घर परिवार वही है, कार्य कारोबार भी सब कुछ वही है, लेकिन बाबा का बनने से हमारी आंतरिक सोच और प्रैक्टिकल जीवन, रहन सहन, किसी भी बात, व्यक्ति या परिस्थिति को देखने का नज़रिया कितना महान हो जाता है। कितनी सुंदर लाइन आई इस गीत में, हीरे बने पुकार हृदय के। दिल का एक एक संकल्प हीरे समान शुद्ध श्रेष्ठ इतना महान बनता जा रहा है, जो औरों के लिए भी वरदान का कार्य करेगा। ऐसे हम सबको महान बनाने वाले सबसे महानतम परम प्रियतम प्यारे बाबा का जितना शुक्रिया करे, जितना उनका धन्यवाद करे उतना कम है। एक एक बच्चे की ज़रूरत को समझते हुए न सिर्फ बाबा उन ज़रूरतों को पूरा करते, लेकिन हम सभी को हर खजाने से इतना भरपूर कर देते हैं कि हम सभी को देने वाले बन जाते हैं। हमारे दिल की हर आश, हर संकल्प, दिल की हर एक भावना को बाबा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक एक बच्चे की पूरी कदर, पूरी वैल्यू बाबा के मन में है। कई बार हम अपनी या आपस में एक दूसरे की उतना वैल्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाबा जब पार्टियों से मुलाकात कर रहे होते हैं, एक एक अलग अलग ग्रुप की विशेषता सुना रहे होते हैं, तो सचमुच ये सीखने वाली बात होती है बाबा से कि कैसे बाबा किसी की छोटी छोटी विशेषताओं को भी लेकर उनके स्वमान को कितना ऊंचा उठाते हैं। और अगर यही पाठ अगर हम संगठन में भी सीख जाए, तो सचमुच हम महसूस कर सकेंगे कि हमारा ये ब्राह्मण परिवार का संगठन कितना मजबूत, एक मत एक रस होता जाएगा। आज भी प्यारे बाबा की जो मुरली हम सुनेंगे, अलग अलग विदेशों के और भारतवासियों के ग्रुप बाबा के सामने हैं, तो हर एक ग्रुप की उस स्थान के हिसाब से, उनकी सेवाओं के हिसाब से बाबा ने महिमा भी की है, और साथ साथ कुछ मीठी मीठी शिक्षाएं या सेवा की वृद्धि के कुछ प्लान्स भी बताए हैं। हर एक का स्वमान कितना ऊंचा उठाया है बाबा ने, तो हम भी अपने स्वमान में भी रहेंगे और बाबा की तरह ऐसे सबको उनकी विशेषताएं देखते हुए सम्मान देना भी सीखेंगे। कल की ही मुरली को आज कंटिन्यू करेंगे। 21 मार्च 1981 की ये मुरली, जिसमें बाबा ने विशेष होली के राज को हमारे सामने स्पष्ट किया। दुनिया में होली जो यादगार रूप में मनाई जाती है वो क्या है, और अभी जो हम प्रैक्टिकल अनुभवी हैं, ये होली कैसे हम मनाते हैं। कितना प्यार लुटाया बाबा ने, कितने वरदान हमको दिए। होली मनाने के सही तरीके को पक्का कराते हुए होली डे मनाने की भी प्रेरणा बाबा ने दी कि सदा अविनाशी रूप से हंसते गाते नाचते रहो। कोई किसी तरह की मेहनत हमें लगेगी ही नहीं, और बड़े उमंग उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे की मुरली हम सुनते हैं 21 मार्च 1981 की, जिसमें बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है। सबसे पहले बाबा के सामने अमेरिका का ग्रुप है। तो बाबा कहते, एक एक रतन अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। आत्माओं को भटकते हुए देख रहम आता है ना, ये हम अपने मन में भी चेक करें। बहुत सारी आत्माएं, हम तो कोटों में कोई है ना जिन्होंने बाबा को पा लिया, जो बाबा के हो लिए। बाकी सभी वो तो बेचारे भटक रहे हैं। तो उन भटकती हुई, तरसती हुई, तड़फती हुई आत्माओं को देख रहम आता है। अभी तो और भी ज्यादा दुख की हाहाकार बढ़ेगी।
ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सुख की एक जरा सी झलक भी नहीं दिखाई देती। यह सुख के साधन सब उन्हों को दुख के साधन अनुभव होने लगेंगे। ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही बाप और बाप के बच्चों का सहारा उन्हों को दिखाई देगा। अभी भले वो हमारी बातें माने नहीं माने, स्वीकार करे, उसके ऊपर चले नहीं चले, लेकिन अंत में ऐसा कुछ सीन बनेगा, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जो उनको और कोई सहारा दिखेगा ही नहीं। सब सहारे फेल, सारे साधन फेल, और ही जो साधन इकट्ठे कर रखे होंगे सुख के लिए वही दुख का कारण बनते जाएंगे। और नजर फिर सिर्फ बाबा और बाबा के बच्चों की तरफ जाएगी उनकी। सारे देश में अंधकार के बीच में एक ही लाइट हाउस दिखाई देगा। यह धीरे धीरे अति में जल्दी जल्दी जाता रहेगा। तो ऐसे समय पर लाइट और माइट देने की अभ्यासी आत्माएं चाहिए। उस हाहाकार के अंधकार के समय पर सचमुच हम आत्माओं को सुख शांति की लाइट दे सके, हिम्मत उल्लास दे सके, उसके लिए अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मनसा सेवा का अभ्यास, सकाश देने का अभ्यास। तब अंत की वो परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करेगी और हम अच्छे तरीके से अपनी सेवा भी कर पाएंगे। तो इसी अभ्यास में रहते हो, है टेंशन मनसा सेवा का, चलते फिरते भी करना और खास बैठकर भी बाबा ने बताया हुआ है। तो मनसा सेवा का अभ्यास, एक समय पर तीनों प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी। मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। कर्मणा से उनको बिठाकर आथत देना, आथत कहते दिलासे को, सांत्वना को। बड़ी दुखी आत्मा, निराश, होपलेस हो चुकी है पूरी तरह से, तो उसको पहले बिठाकर आथत देना पड़ेगा, वो सहारा, मानसिक सपोर्ट अनुभव कराना पड़ेगा। तो ऐसी तैयारी करते चलो, क्योंकि अमेरिका में जितने ज़्यादा वैभव है, जितना बड़ा स्थान है, उतना ही बड़ा दुख का अनुभव भी करेंगे। तो विनाश की तैयारियां चल रही है ना। विनाश के निमित्त आत्माओं के साथ साथ आप स्थापना करने वाली आत्माएं भी अपना झंडा बुलंद करेंगी। बाबा के बच्चे जो नए युग की, नए संसार स्वर्ग की स्थापना के निमित्त है, वो भी पीछे नहीं रहेंगे। तो स्थापना के कार्य में विशेष आत्मा को कौन लाएगा? विशेष आत्माओं को लाने से अमेरिका का सेवा केंद्र भी वीआईपी हो जाएगा। तो ये विशेष बाबा ने अंतिम समय की सेवा भी बताई, कैसे मनसा सेवा, सकाश देने की, आथत देने की सेवा करनी है, और साथ में अभी जो करने वाली सेवा वीआईपीज की सेवा, उसके लिए भी इशारा दिया। आगे बाबा के सामने सैन फ्रांसिस्को का ग्रुप है। बाबा कहते जैसा स्थान है, स्थान के अनुसार कौन सा झंडा लहराएंगे। साइंस वाले तो और भी जगह है, लेकिन यहाँ की विशेषता क्या है? तो किसी ने बताया कि वहाँ धार्मिक नेताएं भी बहुत हैं। तो बाबा कहते एक भी धार्मिक नेता को अगर अनुभव करा दिया तो कितना नाम बाला हो जाएगा। एक भी धार्मिक नेता को अगर अनुभव करा दिया तो कितना नाम बाला हो जाएगा। तो ये विशेषता दिखाओ। जब वो लोग भी प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, अनुभव सुनेंगे, तो अनुभव के आधार पर आकर्षित होंगे। धर्म का कोई बड़ा नेता बैठ के अपना अनुभव अगर सुनाए कि हमें परमात्मा का ये अनुभव हुआ, यहाँ के मेडिटेशन में ये अनुभूति हुई, तो उनके अनुभव के आधार पर सोचो कितनी आत्माएं जगेंगी।
तो ये नवीनता दिखाओ। कुमारियां ऐसे विद्वानों को बाण मारे, शास्त्रों में जो गायन है ना, कुमारियों ने भीष्म पितामह को बाण मारे, तो वो बाबा कहते अभी ये करके दिखाओ। ये बड़े बड़े जो धर्म के विद्वान हैं, बड़े नेताएं हैं, उनको बाबा भीष्म पितामह से तुलना करते हैं। और बाण मारना कोई स्थूल बाण की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभूति उनको करा कि सच में ये परमात्म कार्य चल रहा है, सारे संसार के कल्याण अर्थ निमित्त है। फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हो, उनको लगेगा कि ये हमारे लिए है। ये अनुभूति करवाओ। ये कल्प पहले की यादगार है ना बाण मारने की, तो वो कौन सी कुमारियां? आप हो ना। कोई भी निमित्त बने, ब्रह्मा कुमार नजदीक लाएंगे और ब्रह्मा कुमारियां जीत प्राप्त कर विजय का झंडा लहराएंगी। ठीक है, भाइयों को और बहनों को दोनों को काम दिया बाबा ने। भाइयों का काम है ऐसी आत्माओं को नजदीक लेकर आना, सेवा केंद्र पर लाना, और फिर बहनें जो बैठी है उनका कार्य है इतनी पावरफुल स्थिति से उनकी सेवा करना जो विजय का झंडा बुलंद हो जाए। आप ब्रह्मा कुमार शिकार को लाएंगे और आप कुमारियां बहनें शिकार को अपना बनाकर मर्जीवा बना देंगी। पुराने जमाने में राजा लोग जब शिकार पर जाते थे तो राजा नहीं भटकता था, वो एक स्थान पर रहता था और उसके सैनिक इस तरह से घेराव करते थे शिकार का कि न चाहते भी उस शिकार को राजा के सामने आना पड़ता था, और वो सामने आने के बाद वो अपना तीर या जो भी चलाना है उससे उसका शिकार करता था। तो यही बात बाबा कह रहे कि घेराव डालो, भाई लोग क्या है वो उनको संपर्क में लाओ, नजदीक में लाओ पहले, और फिर बहनें शिकार अर्थात उनको मर्जीवा बनाए, उनको नया जीवन दे, नई जिंदगी नई सोच दे उनको। वो पावरफुल सेवा संगठित मिलजुल कर होती है। पहला कार्य पांडवों का है, फल निकालने में फिर थोड़ा समय तो लगता है। जो बीज डाल रहे हो उसका फल निकलेगा जरूर, इसलिए बाबा कहते प्यार से उन्होंने सेवा करनी है, उन्हों को महान महान कहते हुए, रिस्पेक्ट देते, रिगार्ड देते अपनी महानता दिखानी है। किसी को गलत कहकर मैं सच हूं ये सिद्ध नहीं किया जाता है। आप पहले उनकी महानता करो, महिमा करो। देखो आपका संन्यास या आपकी जो भी धर्म के प्रति लगन है, निष्ठा है, जो डेडिकेशन है आपका, जितनी लगन से आप लगे हुए हो, तो रियली में जो विशेषता, ऐसे चापलूसी वाली नहीं, झूठी महिमा की बात नहीं कर रहा है बाबा, एक्चुअली में है ना। आज ऐसे ही उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स नहीं है किसी के भी, कुछ न कुछ विशेषता, लगन, समर्पण, ये चीज़ें हैं उनके अंदर। तो बाबा कहते पहले आप उनकी विशेषताओं के आधार पे उनको सम्मान दो, उनकी महानता की महिमा करो, और फिर धीरे धीरे जो सर्व महान है परम पिता, उन सभी धर्म पिताओं का भी पिता, उसकी तरफ उनको ले आओ। अगर पहले उनको कहेंगे कि आप कुछ नहीं है या आप रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं, एक निगेटिव एनर्जी जाएगी हमारे से उनको, पहले से ही जैसे विरोध वाली, रिजेक्शन वाली भावना क्रिएट हो जाएगी। इसलिए कभी भी, इवन भारत में भी बाबा ये बात हमें समझाते हैं। ठीक है, भक्ति की अंधश्रद्धाओं से, गलत कुरीतियों से हमें लोगों को बाहर निकालना है। हम समझते हैं कि वो अंधश्रद्धावश गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी को कहेंगे कि तुम गलत हो, तो वो हमें गलत कहने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनके पास पॉइंट्स बहुत है हमें गलत कहने के लिए। इसे गलत नहीं कहना, मान दो, सम्मान दो, जो रियली में उनकी विशेषता है उसके आधार पर महिमा करो, और फिर और विशेष बनना है, और महान बनना है, और अपने कार्य को अच्छा करना है, तो आओ परमपिता से जुड़ो, सत्य ज्ञान को समझो, जीवन की, भगवान की, कर्मों की सच्चाई को जानो। तो वो धीरे धीरे बुद्धि का ताला उनका खुलता जाएगा, संपर्क बढ़ेगा, एक्चुअली बाबा के ज्ञान को फिर वो दिल से स्वीकार करेंगे, अनुभव कर पाएंगे। और पहले ही अगर हमने उल्टा काम कर दिया
तो ना वो सुनेंगे और अनुभव तो फिर दूर की बात रहेगी। इसलिए बाबा बहुत यथार्थ सही तरीका हमें बता रहे हैं कि अगर उन अन्य आत्माओं को नजदीक लाना है तो भी कैसे ला। इसलिए पहले महिमा करो। जैसे मुरली में बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं ना, कौन सा याद आ रहा है एग्जाम्पल सबको? चूहे का। चूहा क्या करता है? पहले फूंक देता है फिर काटता है। ऐसे करो, पहले महिमा करो और फिर उनको असलियत की तरफ ले आओ। वास्तविकता क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या कह रहा है। अगर सीधा ही पहले बताने लगोगे तो शायद वो सहन नहीं कर पाएंगे। कितने सालों से, सदियों से जिस मार्ग पर लोग चल रहे, दुनिया चल रही है, और हम डायरेक्टली जाकर उनको कहे कि भाई आप तो गलत कर रहे हो, ये तो झूठ है, ये तो भगवान है ही नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं होता है, कौन मानेगा? भगा देंगे हमें वहाँ से। और होता है ऐसे। कई बच्चे नादानी में, नासमझी में ऐसी डिससर्विस का कारण भी बनते हैं। इसलिए बाबा सही तरीके से हमें समझा रहे। इवन बाबा की मुरली में भी देखो बाबा कैसे करते हैं। बच्चों को किसी पुरुषार्थ, किसी धारणा, किसी कमी पर ध्यान खिंचवाना है, लेकिन पहले बाबा महिमा करेंगे बच्चों की और फिर समझाएंगे। तो इस महानता की स्थिति में जाकर वो कमी अगर बाबा बता भी देता है ना, तो खुद से ही उस कमी के लिए ऐसे आएगा कि नहीं, ये नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर। बहुत दिल से बाबा की बात स्वीकार होती है। तो ये यथार्थ विधि बाबा हमें समझा रहे हैं। क्योंकि फिर भी विकारी दुनिया को पिलर्स देकर ठहराने का काम तो किया है ना। ये धर्म नेताओं की बात बाबा कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो पता नहीं दुनिया का और हाल क्या हो जाता। तो फिर भी टेका तो दिया है, गिरने से कुछ देर के लिए तो थाम लिया है। तो जो किया है उसकी महिमा तो करेंगे। फालतू झूठी महिमा की नहीं बात कर रहे बाबा, लेकिन एक्चुअली तो महिमा के योग्य तो वो है ना। जो काम किया है, आज फिर भी लोगों की आस्था धर्म में है, भगवान में है। कुछ तो लोग गलत कर्मों से डरते हैं, तो इनका भी तो कंट्रीब्यूशन, योगदान तो है इन बातों में। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो किया है उसकी महिमा करो, अच्छा अच्छा कहते अच्छा बनाते जाओ। तो समझा आपको कौन सा कार्य करना है, फिर ये भी आपके मैसेंजर बन जाएंगे। आज देखो कितनी अखबारों में, कितने न्यूज़ चैनल पर, कितने प्रोग्राम्स में हमारे पास बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते हैं, जैन मुनि आते हैं, क्रिश्चियन फादर्स आते हैं, अन्य धर्मों के आते हैं, और वो कितनी बढ़ चढ़ के महिमा करते हैं फिर कि सच में ये तो परमात्मा कार्य है, उन्हें खुद परमात्मा अनुभूति की है। हेडलाइंस आती है उनके नाम से। तो आप सोचो, उनको पहले जो ले गए बाबा के घर तक, उन्होंने कितना उनके सामने झुके होंगे, उनको रिस्पेक्ट दिया होगा, कितना मान सम्मान दिया होगा, महिमा की होगी, तब कहीं जाकर वो रेडी होते। ऐसे सिंहासन नहीं लाते वो अपना। और हम थोड़ा सा एक दो बार कोशिश करके कई बार थक जाते हैं, नहीं वो तो नहीं मानते, वो तो नहीं चलते। लेकिन फिर जब वो चलते हैं और अनुभव करके आते हैं, हमारा कहना कि हम ये काम करते हैं ये अलग बात होती है, लेकिन कोई दूसरा कहे, वो भी ऐसी सीट, ऐसी अथॉरिटी वाला, कि ये परमात्मा कार्य है, ये सच में भगवान को मानने और पहचान दिलाने वाली है, इनसे भारत स्वर्ग बनेगा, तो सोचो लोगों में कितना आवाज़ फैलता है। तो ऐसे वो आपके मैसेंजर बनेंगे, क्योंकि इनका आवाज़ तो बड़ा होता है ना, माइक बड़े होते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे उनको संपर्क में ला, जिसका नाम अच्छा हो, बड़ा हो, आप उन्हों द्वारा बड़ा कार्य करा सकते हो। ब्राह्मण बढ़ाने की सेवा तो करनी ही है, लेकिन ये एडिशन बाबा बता रहे। आप उनके लिए ये नहीं सोचना कि वो कोई रोज मुरली सुनना शुरू करेंगे, रोज कोई धारणाओं में चलकर आपकी तरह सेवा करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी अनुभूति वो करके आएंगे और उस आधार पर आगे जो वो आवाज फैलाने की सेवा करेंगे। ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना।
तो इसलिए बाबा कहते ये सेवा भी करो। वारिस बनाना, ब्राह्मण तैयार करना, वो तो हमें रेगुलर रूप की सेवा करनी ही करनी है। तो ये एडिशन बाबा बता रहे हैं। तो कोई बड़ा प्रोग्राम रखो, उस प्रोग्राम में ऐसे वीआईपीज को कोई पोजीशन देकर बुलाने की सेवा करो, उन्हों को इस कार्य में सहयोगी बनाओ, उनके पास कोई अनुभवी परिवार ले जाओ, तो उसके प्रैक्टिकल लाइफ का प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ेगा। देखो एक और तरीका बाबा ने सुनाया। एक उनकी महिमा करो, ये बताया था ताकि वो हमारी बात सुनने के लिए भी राजी हो जाए। और दूसरा बाबा कहते हैं कि कोई गृहस्थी परिवार जो बहुत अच्छे धारणा युक्त है, योग युक्त है, ऐसे परिवारों को उनके पास ले जाकर उनके अनुभव उनको सुनवा। तो जब प्रैक्टिकल जीवन की बातें जब वो सुनेंगे, समझेंगे, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो भी प्रूफ देखने चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। ठीक है, तो कैसे धर्म नेताओं की सेवा करनी है ये बाबा ने सुनाया हम सबको। अब आगे बाबा के सामने अफ्रीका का ग्रुप है। बाबा कहते सेवा की वृद्धि का उमंग उत्साह तो सदा रहता है ना। जैसे दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल बाबा सुना रहे हैं, मछली नीर के बिना रह नहीं सकती, पानी के बिना मछली रह नहीं सकती, ऐसे ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते। है इतना पार्ट सेवा का हमारे जीवन में कि सेवा के बिना हम रह नहीं सकते। मछली जैसे पानी के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि सेवा करने से, अब सेवा का फायदा बाबा बता रहे, सेवा करने से एक तो स्वोन्नति होती है, सेवा में बिजी रहेंगे, नए प्लान बनाएंगे, नया मंथन करेंगे, टॉपिक्स तैयार करेंगे, किसी पॉइंट को गहराई से समझ पाएंगे, उतना देर ज्ञान का शुभ चिंतन चलेगा, बाबा के और क्लोज होंगे, खुद की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, खुद के पुरुषार्थ में उन्नति होगी। इसलिए बाबा ने कहा ये कर रहे हैं सेवा, लेकिन पहला फायदा खुद को मिलता है। हम बहनें मुरली सुनाती हैं, तो सुनाने वाले तो बाद की बात है, पहले हमें उसको पढ़ना है, मंथन करना है, उसकी बाबा के भाव को समझना है, तब कहीं जाकर सुनाना है। तो देखो सुनाने की तो सेवा बाद में हुई, लेकिन पहले हमने जो अध्ययन किया वो हमारी स्वोन्नति पहले हुई। तो ऐसे ही हर तरह की सेवा है। तो एक तो सेवा में स्वोन्नति है, और दूसरा फिर साथ साथ अनेक आत्माओं की भी उन्नति हो जाती है। तो अपनी उन्नति के कारण प्राप्ति होती, और दूसरे की जो उन्नति होती उसका भी शेयर आपके पास जमा हो जाता है। डबल फायदा हो गया। सेवा में मेवा ऐसे ही नहीं बोला गया। सेवा से स्वोन्नति भी हुई, उसकी प्राप्ति अलग, और दूसरों की जिनकी हमने सेवा की, किसी को सुख दिया, ज्ञान दिया, सॉल्यूशन दिया, तो जिसकी भी सेवा हमारे द्वारा हुई उसकी दुआएं जो हमें मिली, या उसको जो कमाई हुई उसका कमीशन भी हमें मिल गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण वह जो सदा याद और सेवा में तत्पर रहे। लिखना अपने पास ब्राह्मण की परिभाषा, डेफिनेशन बता रहे बाबा। ब्राह्मण वह जो याद और सेवा में सदा तत्पर रहे। जैसे मछली का एग्जाम्पल बाबा ने दिया, याद में रहकर सेवा करना अर्थात मेवा ही मेवा है, भरपूर होते जाएंगे। जैसे मेहनत मोहब्बत में बदल जाती, ऐसे सेवा मेवा में बदल जाती। सेवा सेवा नहीं लगेगी, क्योंकि प्राप्ति इतनी हो रही है, अपनी वाली भी हो रही है और दूसरों का शेयर भी मिल रहा है। तो ऐसे सेवा का उमंग रहता है। जो जितना करता है उसका पदम गुना जमा हो जाता है। बाबा कहते आपके पास भावना वाली आत्माएं बहुत हैं, सहयोगी हैं, तो सेवा में सहयोग देने का उमंग उत्साह अच्छा है। एक एक रतन बहुत वैल्यूएबल और लाडला है।
तो बाबा का ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होता, उस लाडला शब्द जब बाबा ने बोला ना, सोचो बाबा के अंदर से कितना वो प्यार की लहरें उठी होंगी उस प्यार के सागर के मन में, जो हमें वो महसूस होनी चाहिए। हर एक रतन इतना वैल्यूएबल और लाडला है। आगे एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, सी फादर। बाबा को देखो, सी फादर इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चढ़ते चलो। जब सी फादर और फॉलो फादर है, बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करो, तो सदा उड़ते रहेंगे। जब किसी और आत्मा को फॉलो करते, किसी देहधारी को देखते, उनके जैसा करने की कोशिश करते, तो नीचे आ जाते। कभी भी इसलिए आत्मा को नहीं देखना, माना किसी और व्यक्ति को नहीं देखना, क्योंकि वह सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी को फॉलो करोगे तो पुरुषार्थी में कोई अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है। संपूर्ण नहीं है ना, पुरुषार्थी है तो कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं है। इसलिए बाबा कहते, बाबा मतलब इतनी सी भी मार्जिन बच्चों के लिए नहीं रखना चाहते कि गलती से भी किसी और को फॉलो करने के चक्कर में सही के साथ गलत को भी फॉलो करो। इसलिए जो परफेक्ट है, संपन्न है, संपूर्ण है, उस बाप को देखो, बाप को फॉलो करो। भाई बहनों से विशेषताएं भले उठा लो, वहाँ फिल्टर लगाना पड़ेगा। फॉलो करने में फिल्टर नहीं होता है, फॉलो माना फॉलो, कदम पर कदम रखना। और भाई बहनों को जब भी हम देखेंगे करेंगे तो फिल्टर लगाना पड़ेगा, सिर्फ विशेषता को देखकर उसको उठाना है। गलती से भी किसी गलत चीज़ को, भूल को, कमी कमज़ोरी को फॉलो नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते देखो ही सिर्फ शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने जैसे संपन्न बनने का पुरुषार्थ किया, उसे देखो और वैसा बनो। अब ये तो हो गई अफ्रीका वालों से बात, अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को वालों से बाबा ने बात की। अब भारतवासी भी बाबा के सामने बैठे हैं, वो तो सबसे ज़्यादा लाडले हैं, बाबा तो आते ही भारत में है। अब भारतवासी बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, फॉरेनर्स का अपना भाग्य, भारत वालों का अपना भाग्य। भारत वाले भाग्यशाली न बनते तो फॉरेन वाले कैसे आते। विदेश की महिमा लास्ट सो फास्ट के हिसाब से है, लेकिन जो है ही आदि में, वह आदि में ही रहेंगे। फर्स्ट तो फर्स्ट रहेंगे, ठीक है, लास्ट वाले तेज दौड़कर फर्स्ट पहुंच रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो फर्स्ट है, आज दादियाँ, चलो भारत की बात बाबा करे, लेकिन हम दादियों के हिसाब से समझे, आज कोई बहन चाहे देश विदेश में सेवाएं कर रही है, लाखों की सेवा कर रही है, टीवी पर इंटरव्यू आ रहे हैं, बड़े बड़े वीआईपीज मिल रहे हैं, लेकिन वो बहन भी दादियों को बड़ा रखेगी या वो बहन अपने आप को बड़ा मानेगी? बताओ। आज शिवानी बहन को आप पूछो कि आप जैसी सेवा तो मम्मा ने भी नहीं की है, तो इसका मतलब आप मम्मा से भी बड़े हो गए, तो कहेगी कि मैं मम्मा से बड़ी हूँ? कहेगी? सवाल ही नहीं। मम्मा मम्मा है, दादी दादी है। आज चाहे कोई कितना भी सेवा करे, वो ठीक है, ये अच्छी बात है, महिमा वाली बात है कि इतना लास्ट में आकर भी फास्ट जा रहे हो, लेकिन जो आदि में है उनका तो सम्मान किसी हालत में कम नहीं हो सकता। सेम बात भारत और फॉरेन की है। फॉरेन वाले भले बाबा उनको लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान दे रहे हैं, लेकिन भारत तो आदि स्थान है ना, तो भारत की महिमा तो किसी हालत में कम हो ही नहीं सकती है। भारत वालों ने भगवान को अपना बनाया है और उन्हों को बना बनाया भगवान मिला है। भगवान को परम धाम से नीचे उतारने वाले भारत वाले हैं, वो तो आया हुआ भगवान फिर उनको भी मिल गया। अगर भारतवासी बाप को न पहचानते तो उनको पहचान कौन देता? कितना चढ़ा रहा है बाबा, देखो ऊंचा नशा, कितनी महिमा कर रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो फिर भी पहले भारत वाले हैं, गुप्त से प्रत्यक्ष पहले भारत वालों ने किया, फिर उन्होंने माना। जैसे दुकान खोलते हैं तो पहली रेडी पर या पटरी पर लगाते हैं, पहले रेडी पर या पटरी पर लगाते हैं,
फिर वृद्धि होते होते बड़ी दुकान आ जाती है, फिर तो चाहे बड़े बड़े लोग भी आएंगे वहां पर। तो ऐसे भारत वालों ने बड़ी दुकान, एक बार नाम हो गया दुकान का, फिर तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती ना, फिर तो ऑटोमेटिकली बिजनेस चल पड़ता है। लेकिन शुरुआत में जो स्ट्रगल होती है, संघर्ष होता है, तो बाबा क्या कह रहे कि वो मेहनत भारत वालों ने की है। दुकान खोले तब तो आप लोग आए हो ना, फिर नामाचार सुन के आप आए। जितना सहन भारत वालों ने किया उतना फॉरेनर्स ने कहाँ किया है। ठीक है, धर्म संस्कृति अलग होने के कारण उनको भी सहन करना पड़ता है, लेकिन शुरू में जो इतने विघ्न शुरुआत में यज्ञ में आए, उस तरह की बातें तो नहीं सही है ना उन्होंने। इसलिए भारतवासी बच्चे इसमें नंबर 1 है। जो सहन करने में नंबर 1 है, तो ऑटोमेटिकली वर्षा भी उनको उसी हिसाब से मिलता है। आप लोग प्रैक्टिकल चरित्र करने वाले हो और वो सुनने वाले हैं। फॉरेनर वालों ने सुना कि भारत में ऐसा हुआ, ऐसे सहा, ऐसे सामना किया, ऐसे फिर नाम बुलंद किया, वो सुनने वाले। आप कहेंगे हमने अपनी आंखों से ब्रह्मा में शिव बाप को देखा, ये विशेषता है। वैसे तो सब एक दो से आगे हैं, बाबा किसी को कम नहीं कर रहा है, लेकिन महिमा भी फिर हर एक की अपनी अपनी है, क्योंकि ड्रामा अनुसार संगम युग को ऐसा वरदान मिला हुआ है जो हर एक में कोई न कोई विशेषता सबसे विशेष है। हर एक अद्भुत व्यक्तित्व है, हर एक में अनोखी विशेषताएं हैं, और उस विशेषता के आधार पर वो महान है। जैसे मछली पानी में तैरने में महान है, पंछी आकाश में उड़ने में महान है, कंपटीशन थोड़ी हो सकता है एक दूसरे का। वो अपने आप में महान, वो अपने आप में महान, भगवान की डायरेक्ट संतान है, महान ना हो ये हो कैसे सकता। तो इसलिए संगम युग की विशेषता कि हर एक में कोई ना कोई विशेषता जरूर है जो एक दूसरे से बढ़कर है। अब देखो भोली की विशेषता और भाषण करने वालों की विशेषता। ये भोली दादी को याद किया बाबा ने, देखा है सबने भोली दादी को, चित्र में फोटो में तो देखा होगा। सारा भंडारा संभालती थी, सारा भंडारा, जिसको जो जैसी चीज चाहिए इतना खुशी से देती थी। भाषण एक नहीं किया होगा, कभी किसी को ज्ञान का ग नहीं सुनाया होगा, लेकिन स्थूल कारोबार इतना प्यार लगन निष्ठा से संभाला, जो बाबा मुरलियों में उनको याद करता है। देखो एक बार हुआ था ऐसे ही, पार्टी तुरंत बाबा मिलन के बाद कोई जाने वाली थी, तो भोली दादी लगी रही थी किचन में, इधर बाबा मिलन में भी नहीं आई ओम शांति भवन में। और बाबा जब सबको याद प्यार दे रहे थे विदाई के टाइम, बिल्कुल बस जैसे जाने वाले थे बाबा, अचानक बाबा ने कहा कि भोली बच्ची कहाँ है। कोई भाई दौड़ा, बाबा याद कर रहा है, बाबा याद कर रहा है। वो किचन में काम कर रही थी, हाथ धो के पहुंच के फटाफट दौड़ दौड़ के पहुंच गई बाबा के सामने। तो बाबा तो किसी की भी विशेषता नहीं रखता। तो बाबा आज भी देखो भोली दादी को याद कर रहे हैं कि भोली की विशेषता अपनी है, भाषण करने वालों की अपनी विशेषता है। चाहिए तो दोनों ना, भंडारा संभालने वाले भी चाहिए, भाषण करने वाले भी चाहिए। अगर भंडारा संभालने वाले भोजन ना बनाए तो भाषण करने वालों में एनर्जी कहाँ से आएगी। सफाई करने वाले सफाई ना करे तो लोग आकर क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे। हर एक की अपनी विशेषता है, हर कार्य की अपनी वैल्यू है। बाबा कहते अगर भोली ना होती तो भी काम नहीं चलता। तो इसलिए हर एक विशेष है बाबा की नज़रों में, हर एक की वैल्यू है। बहुत बड़ा मशीन है ये बाबा का कार्य, और हर मशीन, इस सारी मशीन में हर एक की जगह बाबा को बहुत अच्छे से पता है, परफेक्ट पता है कौन सा स्क्रू कहाँ फिट करना है। जैसे माली को भी पता होता है ना, कौन सा पौधा छाँव में रखना, कौन सा धूप में रखना, कैसे किसको कितना पानी देना, कितना खाद देना। तो हर हर एक बच्चे की विशेषता महिमा बाबा जानता है, और उसी अनुसार सबको बाबा आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अच्छा यह भी होली खेल रहे हैं, आज है ही मनाना, तो यह भी पिचकारी लग रही है।
ये जो महिमाओं की पिचकारी बाबा ने आज चलाई, हर एक ग्रुप की हर एक विशेषता सुनाकर कितना स्वमान बढ़ाया हमारा सभी का। सेवा का कार्य भी दिया, नए नए इशारे भी दिए, और स्वमान को, नशे को भी कितना ऊंचा चढ़ाया। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।